तब होगा। वो हरी मैया को देना, हरी मैया, वो हरी मैया कब से लगी बेचारी, लाओ हरी मैया को दो। हाँ हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी हम तो भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान पर हमको बहुत विश्वास है। बताओ माइक, भगवान के ऊपर हमको बहुत विश्वास बताओ क्या है। प्रश्न है? प्रश्न यही है कि हमारे लड़की है ना, और हमारे एक लड़का भी आए हैं। वो लड़का हमारे 18 साल के हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, रात को भर भर रात लड़की से बात करते हैं। कहाँ है? आए हैं, बात कराओ। और एक लड़की है, वो लड़की की शादी है, 2 गो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। वो पिछले महीना आए थे मेरे यहाँ, सहेली के यहाँ चले गए थे। 2 दिन रहे, सहेली के यहाँ फोन किया, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। उसके घर वाला बोला मम्मी कहाँ चले गए। उसके घर वाला उसको बहुत मानते हैं। उसके तो आपकी बेटी आई है? बेटी भी आए हैं, दामाद भी आए हैं, बेटा भी आए हैं। चलो भगवान सुखी रखे, सब अच्छे रहे। नहीं, बेटी को समझा दो। कहाँ बेटी? बात कराओ, लाओ बेटी जल्दी लाओ, तब तक इनको बात कराओ। ए छोरा पाठक, इनको। बेटे हम बहुत दूर से आए हैं। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। आपसे विनती है क्या? कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। क्यों? पति कहाँ आपके? पति दुनिया से चले गए। और बच्चे? नहीं, सास ससुर? और भी नहीं। माता पिता? माता पिता हैं। तो माता पिता के पास रहो अभी तब तक। गुरुजी बहुत कष्ट हम दुनिया में झेले, हम नहीं रहना चाहते हो। क्यों? तो माँ बाप के साथ रहो ना आप अपने। अभी माता पिता रखना चाहते हैं, लेकिन एक भाई है वो नहीं रखना चाहते हैं। भाई की शादी हो गई? नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं रखना चाहता आपको भाई? जब हमको डिवोर्स हुआ था तब पति हमको छोड़ दिए, तो भाई भी छोड़ दिए। एक भाई चाहता है, एक नहीं तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया, तो वो बोलती थी कम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। अच्छा, आपके पति की टीचर में नौकरी लग गई? हाँ, शादी हुआ था 2021 में, और उसको मतलब तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं, ज्यादा नहीं तो पति ने क्यों छोड़ दिया भाई? ये तो अधर्म है। शादी के बाद नौकरी हुआ तो मेरे भैंसुर बोले कि ये लक्ष्मी है। पति को बोलना कि भाई पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, और पत्नी नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? दुनिया से चले गए भगवत धाम। अच्छा, जब आपको छोड़ा तो छोड़े कितने समय हो गया? बस 22 मार्च को डिवोर्स दिया और 21 मई को चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देते थे, बोलते थे तुम यहाँ से चले जाओ, फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। जब हम आपको कथा सुनते थे तो घर को आदमी सब बोलते थे ये पागल हो गई है, ढोंगी बाबा को कथा सुनते रहते हैं। पति नहीं सुनते थे कथा तो चले गए? पति सुनते थे थोड़ा थोड़ा, और जेठ जो थे ना बड़ा भैंसुर वो सुनते थे, वो बोलती थी कथा सुनो अच्छा ज्ञान होगा। और सास ससुर बोलते थे ये अच्छा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। मेरे पति भी बोलते थे कि ढोंगी है, इसको कथा मत सुनो। फिर हमको बहुत अलग अलग रखने लगे। आपको कथा सुनकर गुरुजी हम बहुत कष्ट सहे हैं, फिर भी हमको कोई नहीं रखना चाहता। नहीं, आप चिंता ना करो, भगवान आपको रखेंगे। भगवान अपनी शरण में सबको रखते हैं। यही बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम शादी नहीं करना चाहते गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुआ। अच्छा, साथ में हमको 1.5 साल रखे और 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। तो आप पति से दूर ही रही शादी के बाद? 2 साल से हम अलग रहे थे। चलो भगवान चिंता ना करो, आपके लिए कई रास्ते खोलेंगे और आप सदा सुखी रहना। गुरुजी हमको भगवान के चरणों में रहना है, नहीं हाँ रहना आराम से, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ, हम मेहनत करने के लिए बहुत तैयार है। हम बहुत मेहनत करते थे, ससुराल में भी बोलते थे, पति को बोले कि हम मजदूर करके आपको खिलाएंगे। सिलाई मशीन चलाते थे वहाँ पर, अपने मायके में सिलाई चलाते थे। हम बोले कि हम सिलाई चला के आपको भी इलाज कराएंगे। आपके माता पिता तैयार हैं? हाँ, वो तैयार आप काम करें? हाँ, हम सिलाई तो मशीन। जहाँ बेटा आप रहती हो, गांव घर है, आप वहाँ काम कर सकती हो ना, अपने गांव के पास भी रह लोगी। घर मेरा में छोटा भाई और नहीं हमको देखना नहीं चाहती है। छोटे भाई को ले आना, हम समझा लेंगे। नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। इतना बदमाश है कि वो मारने पर तुले है कि हम जिसको जान से मार देंगे और जेल चले जाएंगे। तो बाप नहीं समझाता उसको? सब उससे परेशान है गुरुजी। तो आप ना बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, आप कहीं भी कमा के अपना खाओ और अपने। नहीं गुरुजी, हम कहीं नहीं रहना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो भगवान सब ठीक करेंगे। प्रयास करते हैं कि आपको कहीं काम
प्राप्त हो जाए। नहीं गुरुजी, हमको यहीं रहना है। बोल तो रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना हमको करेंगे यहीं रहना है। कि आपके लिए कोई काम निकल आए। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है। यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि पति पत्नी को अलग अलग गुरु बनाने चाहिए? एक बनाए तो अच्छा, एक विचारधारा रहेगी। गांव में बोलते हैं कि अलग अलग बनाने चाहिए, कोई कहता है कि एक ही बनाना चाहिए। एक ही बनाना चाहिए। ठीक है जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। जी मैं शीला चौधरी दिल्ली से आई हूँ। आपका कथा मैं रोज यूट्यूब पे सुनती हूँ महाराज। मिलने का बहुत मन था, आज मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं आपसे मिल ली। खुश आज रहिए। मेरे बेटे बहू का शादी सालगिरह है, आप उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे दीजिए। खूब आशीर्वाद। ये लो, मेरी बहू आपसे बात कर रही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, आज मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मैं आपको हमेशा टीवी पे देखती हूँ और आज आपको सामने देख ली तो मेरा दिल खुश हो गया। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। सदा सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, हमारे पूरे परिवार को आप अपना आशीर्वाद सबको दीजिए। आशीर्वाद। चलो मेरा यहाँ सर जाओ। कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमें गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? आपके पिताजी ने क्या किया है, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो बस पिता के रास्ते पर चलो, पिता के पद चिन्हों पर चलो, अरेंज मैरिज करो। आपके दादाजी ने लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज। फिर आप भी अरेंज मैरिज करो। पर गुरुजी अब तो उल्टा होने लग रहा है। हैं? अब तो सारा काम उल्टा होने लग रहा है। जो लव मैरिज कर रही है वो ही भाग रही है, जो अरेंज मैरिज कर रही है वो बच्चे छोड़ के भाग रही है। सही है, लेकिन आप होशो हवास में अच्छी लड़की देखकर मेरा तो हो गया। हो गया ब्याह। हाँ। तो आपने क्या किया? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। हाँ जी। अच्छा, तो किसके लिए पूछ रहे थे लव मैरिज का? फ्रेंड बोल रहे थे मेरे, कह रहे पूछ के आना गुरु से। तो फ्रेंडों को बोलना कि भाई तुम्हारे पिताजी ने जो किया हो, तुम्हारे दादाजी ने जो किया हो वही करो। वो कह रहे कर तो ले, पर अब तो उल्टा काम हो रहा। क्या करे, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे? बोला लव मैरिज करेंगे तो भी फंस गए, अरेंज मैरिज करे तो भी फंस गए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह करने के पहले बहुत बड़ा एक जांच पड़ताल हुआ करती थी। हाँ जी गुरुजी। पहले के लोग विवाह ना जानी पहचानी लड़की से करते थे। हाँ जी गुरुजी। जाने पहचाने लड़के से करते थे, जी जिसको गुरुजी। बचपन से देखा, सुना, समझा। यदि आप जाने पहचाने में रिश्ते बनाते हैं हाँ जी तो गुरुजी। आपको धोखा नहीं मिलेगा। जी गुरुजी। धोखे अधिकांश उन रिश्तों में हैं जिनको आप जानते ही नहीं थे, लड़की या लड़के को। जी गुरुजी। तो अनजाने में तो धोखा की संभावना है। पता नहीं कि वो पत्नी आई कि पत्नी के रूप में कोई आतंकवादी आ गई। हाँ जी गुरुजी। इसलिए कोई आपके बचपन का मित्र हो, गांव का परिचित हो, कोई परिवार का कोई जान परिचित के लोगों में ही संबंध करने चाहिए, यही सही है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो मैया मैया मैया। महाराज जी, मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। ठीक है, गुरुजी के ठीक है, चरणों भगवान में शिव का ध्यान करो। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी गुरुजी, आपसे एक प्रश्न था कि हमारी जब सास जिंदा थी, ए हरी मैया, तुम काहे गुलाबी मैया को देखने खड़ी हो गई? हमारी सास जब जिंदा थी जी तो हमने उनको भागवत सुनाने को कहा था जी। कि अम्मा आप भागवत सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे जेठ जी बैठे हैं, उन्होंने नहीं सुना तो हम कैसे सुन सकते हैं। तो भागवत नहीं सुना तो सुनवाओ और सुनो। जी, तो जरूरी गुरुजी, है। हमारे बड़े ससुर भी एक्सपायर हो गए, हमारी सास भी खत्म हो गई और उन दोनों को सुना नहीं पाए। तो अब उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो। आप भागवत जी आप लोग सुनो। अच्छा, हाँ, तो हम उनको भी उसके- पुण्य मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो हम लोग बैठा सकते हैं पोथी हाँ पर? बिल्कुल, भागवत जी से 21 पीढ़ी तरती हैं। अच्छा अच्छा। गुरुजी, हमारे जो है नातिन है इसका गुप्ता, वो पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ना चाहती, तो उसने कहा गुरुजी से हमारे लिए आशीर्वाद खूब मांगने आशीर्वाद है। का। चलो, भगवान सुखी रखें उसको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब भगवान विष्णु रावण का वध करने के लिए राम रूप अवतार लिए थे तो बोले थे कि मैं चारों कलाओं सहित मैं धरती पे अवतार लूंगा। तो गुरुजी, पहला तो राम अवतार विष्णु जी हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं चारों कलाओं के साथ अवतरित होऊंगा। तो पहले तो राम है और दूसरा तो लक्ष्मण जी है और तीसरा कौन है गुरुजी? भरत शत्रुघ्न। तो उनमें से चारों कलाओं में से भरत जी कौन है गुरुजी?
देखो शंख चक्र जो भरत जी हैं भगवान के आयुध हैं। शेष अवतार शेष नाग के अवतार तो लक्ष्मण जी हैं, हाँ शंख के अवतार भरत जी हैं जी गुरु और जी। चक्र के अवतार शत्रुघ्न जी हैं और नारायण ही साक्षात राम हैं। जी गुरु जी, ये राधे चार- राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, बोलो। अरे हाथ तो छोड़ो। आप छोड़ दो हाथ भैया, बोलो। गुरु जी, मेरा घर वाला दारू बहुत पीते हैं गुरु जी। कहाँ समझे? ये हैं, बैठे हैं। बात कराओ, घर वाले खड़े हो जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे, जय राधे। श्रीमन नारायण। बोलो सर दारू पीते हैं लेकिन सर। सिर में बताओ, दारू पीते हो? गुरु जी उसे छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं छोड़ दूँ। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं, कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, और उसके बाद नहीं पीते हैं। पूरी पी जाते हो? हाँ। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं, ऐसा आती हो सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा। तो शराब पीने के आपका कोई फायदा नजर नहीं आए? नहीं। नुकसान हुआ? हाँ। क्या नुकसान हुआ? शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है और ना पीना सही है। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी है इस बात की कि नहीं पियोगे? पियेंगे नहीं सर, आप छोड़ देंगे। नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या माँ कसम? दारू नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। तो मरी हुई माँ की कसम खाई, अब ना पीना, वरना मरी हुई माँ कहेगी कि लो मरे के बाद भी बेटे ने नहीं छोड़ी अभी तक। ठीक है, तो अब नहीं पीना। अरे बात कराओ, अब नहीं पीना? हाँ। पक्का वादा? नहीं पीऊंगा। देखो शराब से सबका नुकसान है। आप बढ़िया पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का बच्चों का ख्याल रखो, अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो पैसे से। शराब क्यों पीना है? ठीक है, अब नहीं पीना? नहीं पीना। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कन्हैया जी को नहलाते हैं तो मेरी मम्मी, हम लोग चंद्रगत नहीं पीते तो चाय या दूध जो देती है उसमें चंद्रगत मिला देती है, तो मैया सही करती है या गलत करती हाँ है? सही है, चरणामृत ऐसे भी पी सकते हैं। तो आप लोग चरणामृत चाय में डाल के पीते हो? हाँ। क्यों? ऐसे अच्छा नहीं लगता, चरणामृत अच्छा नहीं लगता? हम लोग नहीं पीते हैं। तो आपकी माँ अच्छी है, किसी बहाने पिला रही है। तो बेटा चरणामृत क्यों अच्छा नहीं लगता? वो उसमें चंदन रहता है इसलिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक बूंद ग्रहण कर सकते हैं। और गुरुजी, मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखा है। बोलो। कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी और मन में बसे श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। भगवान सबके मन में रहें, भगवान से ही प्रार्थना है। जी आपकी दासी हूँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आशा लेके आई हूँ, मेरे लाडो के ऊपर लिए थे, उसका प्राण प्रतिष्ठा करना है आपके पास। ठीक है। नामकरण। नाम अभी ऊपर कर देंगे नामकरण। चलो यहाँ ले आओ, ये भैया से बात कराओ। सादर चरण स्पर्श गुरु जी। जी मेरा क्वेश्चन जो है वो संसार के कल्याणार्थ है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है, जैसे आमतौर पर बहुत लोग, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे अन्न क्षेत्र सेवा चलती है, वृद्धाश्रम चलता है। बोलो बोलो। वृद्धाश्रम चलता है, बट मैं देखता हूँ ना कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। मतलब एक बहुत सारा अभी लोअर लेवल बचा हुआ है जिसको खाना भी नसीब नहीं होता है। जी तो मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेटजी है जिसका मैंने बहुत लोगों से डिस्कशन भी किया है। मैं अभी चश्मे के स्पेक्टिकल के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मतलब ईस्ट इंडिया देखता हूँ हैशटैग कंपनी का। तो एक बार ना मैं अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये इतनी छोटी स्ट्रेटजी नहीं होगी गुरुजी, लगभग 1 घंटे की स्ट्रेटजी होगी। तो यदि आप सुन लीजिएगा, आपको पसंद आए तो करिएगा, नहीं पसंद आए तो ईश्वर की मर्जी, यही सोच के मैंने बोला है। ठीक है, ठीक। वो भैया से बात करा दो, लाल। बोलो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी हम बिहार के निवासी हैं गुरु जी, हम एक कसाई हैं।
आप कसाई हो? हाँ कसाई है। आगे आओ, अब बताओ क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। हम 3-4 साल से आपको कहता है घुसे, तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? हाँ, कसाई। कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 में जैसे कि हम ज्वाइनिंग किए, मछली उछली मारना, जाल आर बनाना, तो तैयार तो अब क्या है, अब आपको हृदय परिवर्तन हो गया? तो हाँ, वो जो आपको कथा नहीं सुनते तो नींद नहीं होता है, 24 घंटा उसी में रहता है। अब मछली में हम महीना में 50,000 कमा लेते थे, 30,000 35,000 जैसा काम आता है समय पर। अगर वैसा समय आए तो लाख रुपया भी कमा सकते हैं। मस्जिद दिन से 3 महीना से हम बहुत दिन प्रयास के बीच में पिछले जो है जनवरी में 2.5 महीना छोड़ दिए जी। 2.5 महीना छोड़े तो फिर हम कहे नहीं, नमक रोटी खाना है, मजे धर्म के काम हमको नहीं करना है। मन में संकोच रहता है बारंबार जी। फिर अभी हम 3 महीना से बंद कर दिए। अब फिर सोचे नया जीवन शुरुआत करें, क्योंकि मनुष्य के तो कोई आयु नहीं होता है। जिस दिन से मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसी दिन से उसको आयु गिनती होता है। सही है, सही है। तो हम आपसे हमको इतना सीख मिला, जो जितना पढ़ने लिखने से भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है उतना आपसे सत्संग से हमको प्राप्त हुआ। हम यही चाहते हैं जो आप कृपया कुछ आशीर्वाद दे दो, जो नया जीवन फिर से चालू तो है। आपने क्या स्टार्ट किया है काम? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी वही सोचते हैं जो आप क्या करें। लोग तो बहुत आप मछली मारने का काम बंद कर दो। बंद कर दिया। गांव में बहुत लोग कहते हैं भगत बनता है, ये है वो है। हम बहुत को सिखाते हैं जो जीव के मत खाओ। और मछली मुर्गा अंडा जैसे 15 साल खाना बंद कर दिए। और फिर 4 साल इधर हम मछली काटते थे, मछ खाते नहीं है। हमारा पत्नी भी आया है, वो भी नहीं खा। आप मछली नहीं खाते? नहीं खाते। पहले खाते थे? पहले खाते थे, जिस दिन से आपको सत्संग में घुसे उस दिन से खाना हम बंद कर दिए। देखिए आप सबके लिए कितनी बढ़िया बात है कि कथा का प्रभाव ये है कि एक कसाई भी अपने आप को बदलने के लिए मजबूर है। अब बताइए, ये कथा का प्रभाव देखिए। जब व्यक्ति गलती करता है और उसका इस तरह से पश्चाताप करता है तो परमात्मा भी उसे क्षमा कर देते हैं कि भाई अब तुम कुछ और काम करके पैसे अभी अगर कमाओ। हम गुरुजी चाहे ना, जो धंधा है मछली वाला, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। मत सोचते हैं जो हमारा जीवन में जाएगा क्या। सही है। मतलब में ही सोचते हैं जो कुछ आपका कृपा से गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं तो अभी 2 लड़का 2 लड़की है, तो सोचते हैं कुछ नया काम शुरू करो जो किसी का घात नहीं पहुंचेगा। हाँ, कुछ बिजनेस और कर लो, बहुत सारे काम हैं। हाँ, कुछ भी कर लो, हाँ, पर किसी जीव की हत्या ना करो। हाँ, वही सोचते हैं। लाया काम के तलाश में थे, जैसे सोचते जो सब्जी उब्जी है, किसान के भी काम करते हैं। हाँ, किसानी करो, जैसे कि सब्जी बेचो। हाँ, लीज पर अभी खेत लिए हैं 2-3 एकड़, तो उसमें धान लगा देते हैं, गेहूँ मक्कों का कर देते हैं। और फिर सोचे आप जो लायका अभी जैसे कि मार्च में उसको टाइम पुरता है, तो मार्च के बाद मार्च में खेत देता है, तो सोचे मार्च में जब फिर से आप समय आएगा तो हम फिर से खेती करेंगे और सब्जी उब्जी अपना बोएंगे, अपना नया जीवन चालू करेंगे। सही है। हमसे दोस्ती बहुत बड़ा बड़ा आदमी का है, करोड़ों आदमी को बोलता है रुदल जी आप क्यों नहीं माछ बेचते। मत दर्द जो होता है दिल में हम उसको बता नहीं पाते। किसी को बोला जो भाई जीव खाना एक पाप होता है, किसी के 300-400 रुपए में क्यों जान पे तुले हुए हैं। सही है। तो हमारा बात के मजाक में हमारा दिल में जो घाव होता है हम किसी के खोल के नहीं बताते हैं। गांव के आदमी बहुत हमको जानता है जो रुदल आप क्यों नहीं ये काम करते, मगर हम खुल के नहीं बता पाते हैं जो हमारा ये समस्या है। सही है। क्योंकि टोटल घड़ी हमारा वही मन में दुविधा रहते हैं, आप कुछ भी हो जाए मजे काम हम नहीं कर सकते। मैं जितना माता आपके लिए तालियां बजाइए सब लोग। देखिए बदलाव सत्संग इतनी ताकत रखता है कि कसाई को भी कसाई का काम बंद करने के लिए उसको अंदर से ये आवाज उठ गई भगवान की कृपा से कि ये काम गलत है, और एक कसाई उस कसाई खाने से निकलकर एक सही रास्ते पर चलने को मजबूर हो गया। ये कथा का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। जैसे अभी हमारा मम्मी पापा खा रहा है, हम बच्चा के भी बोले कोई नहीं खाओ, हमारा पत्नी भी नहीं खाता है। हम सोचते हैं जो सबको माला दिलाएंगे और अपना शाकाहारी जीवन व्यतीत करे। किसी के मांस खा के मांस बढ़ाना क्या जरूरी है। सही है। तो हम मेरा मम्मी पापा बोला क्या ये जीव बना है खाने के लिए। वो हमको जैसे आपको कथा सुनते तो बोलता है पागल है, वही काम देगा। हम बोले हाँ काम देगा है। तो उसको जैसे खाना हम अलग कर दिए, बोले हमारा बीवी जो है मच्छी बना के नहीं देगा, आप अपना अलग बनाओ। एगो डेरा है जैसे कि घर भी 1300 स्क्वायर में घर भी बनाए कसाई के काम करते हुए।
और बहुत सारे विकास किए हैं। सही है। मज आप सोचते जो वो नहीं करेंगे तो मम्मी पापा को जो है जो हम छोड़ दिए, जो आप मच्छी खाइएगा, हमारा बेबी मच्छी बना के नहीं देगा, अपना खुद आप बनाओ खुद खाओ, उससे हमको जरूर, हम शाकाहारी भोजन करेंगे। शाकाहारी माँ बाप को भी कहो कि आप भी शाकाहारी अपनाओ। नहीं तो वो नहीं ना मानते।